कल थोड़ा सा जिक्र सुना था सुदामा जी का, थोड़ी चर्चा हुई थी सुदामा जी की। गुरुकुल में भेंट हुई थी ठाकुर जी की सुदामा जी से। आज बड़ा सुंदर दर्शन करेंगे सुदामा जी का हम। गुरुकुल में गुरुजी ने देखा कि सुदामा के साथ अच्छा नहीं होने वाला है, और आगे चलकर वही हुआ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, और धीरे धीरे आज वो समय आ गया कि सुदामा जी के घर खाने को अन्न का दाना भी नहीं। सुबह खा ले तो शाम को नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह नहीं है। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, उसने सुना कहीं से कि सुनो इनका जो मित्र है ना वो द्वारिकाधीश है। बोले अच्छा, बोले हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। एक बार अगर सुदामा वहां मिलने चला जाए तो कोई चीज की तुम्हारे यहां कमी नहीं रहेगी। पत्नी घर आती है, सुदामा जी से कहती सुनो आज मैंने सुना है आपका मित्र है वो द्वारिकाधीश। बोला हाँ है, मेरा बचपन का यार है। अच्छा, मैंने सुना है वो पता नहीं कितने कितने भक्तों का दुख दूर करता है, उसके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। आप भी जाइए ना उनके यहाँ, आपकी कोई मदद कर दे, हमारी कोई सहायता कर दे। सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। इतना जीवन बीत गया, इतना समय बीत गया, कभी मैं उससे मिलने नहीं गया, मांगने नहीं गया। समस्या आन पड़ी है, विपत्ति आन पड़ी है तो मैं उससे मदद लेने जाऊं? नहीं। सुशीला बड़ी दिमागधारी, दिमाग लगाती है, ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मांगने मत जाइए, मिलने चले जाइए, क्योंकि उनको पता था जब ये मिलने जाएंगे तो इनका ये हुलिया देखकर पता लग जाएगा कि इनके यहाँ किसी चीज की कमी है। इनका हाल देखकर पता लग जाएगा क्या चाहिए इनको, क्या आवश्यकता है। बोले हाँ देवी, मिलने चला जाऊंगा। मिलने के लिए मान जाते हैं सुदामा जी। घर में कुछ है नहीं देने को, दो चार घरों में जाती है, तंदुल मांग कर लाती है। अलग अलग घरों में जाती है, अलग अलग घर के चावल हैं, किसी के ज्यादा सफेद है, किसी के मटमैले है, किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे चावल है। काफी जगहों से एक फटा हुआ कपड़ा लेती है और उस कपड़े में वो चावल की पोटली बांध देती है और सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी उस पोटली को लेकर चल पड़ते हैं। चलते 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 एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये बूढ़ा ब्राह्मण पता नहीं कब पहुंचेगा द्वारिका, और अपने पार्षदों से कहा कि जाइए उनको बड़े प्रेम से उठाइए और द्वारिका पहुंचा दीजिए। पार्षद जाते हैं, भाव से उठाते हैं और द्वारिका के एक बाजार में लाकर सुला देते हैं। अब सो रहे सुदामा जी, जल्दी से नेत्र खुलते हैं। शोर हो रहा था बाजार में, शोरगुल सुनकर जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर सोचते कोई बात नहीं, सो जाते हैं दोबारा से। फिर आवाज आती, आवाज सुनकर फिर दोबारा से बैठ जाते हैं, क्या बात है, मैं कहां आ गया।
मैं सोया तो कोई शांत जगह में था, ये भीड़ भड़ाका किस चीज का है। उठकर देखते ही मैं तो बाजार में हूं, मैं तो कोई शहर में हूं। एक व्यक्ति से पूछते, अरे भैया सुनिए मुझे द्वारिका जाना है। कहा महाराज ये द्वारिका ही है। बोले अच्छा ये द्वारिका ही है। अरे राम मैं द्वारिका में। फिर विचार करते चलो कोई बात नहीं, मुझे नींद में चलने की आदत है, क्या पता मैं नींद में ही चल पड़ा होगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं नींद में चलकर द्वारिका ही आया, कहीं और नहीं गया। कहीं और चला जाता तो बड़ा बुरा होता। अब बोल रहे भैया सुनो ये द्वारिका ही है, तो ये बताइए कनुआ का घर कौन सा है। जैसे कहा कनुआ का घर कौन सा है, लोग करे कनुआ, ये कनुआ कौन है। क्योंकि गुरुकुल में मिले थे, प्रेम से कन्हैया को कनुआ ही बोलते थे सुदामा जी। कहते ये कनुआ कौन है। एक समझदार सा व्यक्ति आता है और कहता है सुनो ये अपने द्वारिकाधीश से ही बोल रहे हैं कनुआ, सुनो ये जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है यही उनका महल है कन्हैया का, आप चले जाइए। सुदामा जी मन में सोच रहे पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा, पता नहीं मेरे से कोई मिलने देगा नहीं मिलने देगा, पता नहीं वो कन्हैया मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पाएगा। ये विचार करते करते वो पहुंच जाते हैं महल के द्वार पर। और जैसे महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको रोक लेते हैं कि कहां जा रहे हो। उनका हाल देखकर उनको रोक लेते हैं। आइए बड़ा सुंदर दर्शन है उन द्वारपालों से, सुदामा जी क्या कहते हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
न सर पर है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। हाँ अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हाँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठा है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से
श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दिल दे सुधामा गरीब आ गया है, दिल दे सुधामा गरीब आ गया है, दिल दे सुधामा गरीब आ गया। द्वारपालों ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? इस भेष में किससे मिलना है? कन्वा से मिलना है। कन्हैया से मिलना है ऐसा स्वरूप बनाकर। एक ने कहा कोई बात नहीं, नाम बताइए, हम जाकर कहते हैं। नाम सुदामा है भैया, हम मिलना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर जाता है और अंदर जाकर भगवान भोजन कर रहे थे। रुक्मन जी भोजन पवा रही थी। द्वारपाल ने थोड़ी हिम्मत करके कहा महाराज द्वार पे आपसे कोई मिलने आया है। कौन है ये तो नहीं पता, बड़ी दीन दशा है, लेकिन जरा नाम बताइए। वाला नाम अपना सुदामा बता रहा है। जैसे कहा नाम सुदामा बता रहा है, मेरे कन्हैया थाली को वहीं का वहीं छोड़ दिया और इस प्रकार से दौड़ पड़े, पवन वेग हो गए। कहीं ठाकुर जी का मुकुट गिर रहा है, कहीं पर ठाकुर जी का पीताम्बर गिर रहा है और दौड़े चले जा रहे हैं। सभी सोचते हैं ये क्या हो गया, ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी जो ठाकुर जी आज इस कदर दौड़ रहे हैं। ये मायापति यदुपति इस कदर दौड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। इधर द्वार पर खड़े सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मेरा मित्र बहुत बड़ा हो गया, कितना बड़ा महल है मेरा मित्र का, क्या पता मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन पीछे से दौड़े चले आ रहे हैं कन्हैया, सुदामा 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 करते हुए, और जैसे मुड़कर देखा कन्हैया आ गए, अपने अंक में भर लिया। ठाकुर जी ने सुदामा जी को और बड़े प्रेम से लेकर आ रहे हैं। इधर उद्धव जी सभी दौड़े आ रहे हैं, देखे तो सही ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है, ठाकुर जी इस कदर दौड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। देखा तो रे इस मेहमान के लिए ठाकुर जी दौड़ रहे थे, ऐसा क्या खास है इसमें, बड़े प्रेम से लाते हैं ठाकुर जी सुदामा जी को और अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, जिस सिंहासन पर स्वयं विराजते हैं। जब ये सुदामा जी का दृश्य याद आता है तो अंदर से हम कांप जाते हैं कि देखिए कितना दयालु है वो कन्हैया, कितना कृपालु है वो
कितनी जल्दी कृपा कर देता है, और वो ये नहीं देखता कि मेरा भगत कैसा है, मेरे भगत ने क्या पहन रखा है, मेरे भगत का स्वरूप कैसा है। मेरा कन्हैया कुछ नहीं देखता है। अपने सिंहासन पर लाकर बैठाया सुदामा जी को। रुक्मन जी से कहा, आप जल लेकर आइए, अतिथि अपने घर आए हैं। इनके पांव धुलाते हैं। ठाकुर जी नीचे बैठकर सुदामा जी के पांव को देखते हैं। जैसे सुदामा जी के पांव को देखा, छाले पड़ गए सुदामा जी के पांव में चलते चलते, और कांटे चुभ गए सुदामा जी के पांव में, छाले फूट गए, लहू लुहान है सुदामा जी के पांव। और सुदामा जी के पांव को देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। मेरे कृपा निधि के नेत्रों से अश्रुधार बह चली कि देखिए कैसा है ये, और मेरे लिए, मेरे से मिलने के लिए ये कितनी दूर से चलकर आया है। मेरे ठाकुर जी का हृदय अंदर से कंपन करने लग गया। ये ब्राह्मण, ये मेरा सखा निस्वार्थ भाव से चलकर आया है, और उस कृपा निधि ने, उस परमात्मा ने मेरे सुदामा जी के पांव अपने आंसुओं से धुला डाले, आंसुओं से धो डाले। उन्होंने जल नहीं लिया। इतना प्रेम करते हैं मेरे कन्हैया अपने भगत से। लेकिन जितना प्रेम भगवान आपसे करते हैं, उतना प्रेम आप कर कर देखे तो सही। कन्हैया को अपना बनाकर देखे तो सही। सुदामा जी मिलने गए हैं, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है कि मुझे कुछ मांगना है। हम मंदिर रोज जाते हैं और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी लिस्ट थमा देते हैं भगवान को, भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, भगवान से जब मिलने जाओ तो आपके अंदर कोई मांगने की लिस्ट नहीं होनी चाहिए आपके पास। आप निस्वार्थ भाव से जाइए। ठाकुर जी सुदामा जी को बैठाते हैं और बड़े प्रेम से भोजन करवाते हैं, एक अलग कमरा दे देते हैं। सुदामा जी बड़े संकोच में हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, देखिए कितना दयालु है मेरा मित्र, इसकी कृपालुता गई नहीं है, ये तो वैसा का वैसा ही है। थोड़ा आराम करने देते हैं सुदामा जी को। उसके बाद उनके पांव दबाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की यह आदत है, उनका नियम है। वो संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। उसके बाद भोजन करवाने के बाद चरण दबाते हुए पूछते हैं ठाकुर जी, और भैया घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ लाला, सब कुशल मंगल है। अच्छा भैया शादी हो गई? बोले हाँ लाला शादी भी हो गई। हमारी भाभी कैसी? हाँ लाला तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा लाला एक बात बता, तैने ब्याह कर लियो? बोला हाँ कर लियो। बचपन की बातें करते हैं, हम कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे गुरुकुल में। बातें करते करते याद आता है ठाकुर जी को। अच्छा भैया ये बताइए सुदामा जी, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? अब जैसे कहा भेजा है, अब सुदामा जी तुरंत उस पोटली को छुपा लेते हैं, बात घुमाते हैं। अरे अरे लाला सुन, देख अपन बचपन में कैसे खेला करते थे। ठाकुर जी कहते हैं बात मत घुमाइए, सही बताइए भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा? भेजा है तो हाँ, नहीं भेजा तो ना कर दीजिए। अब मन में विचार करते सुदामा जी, ये बड़ा छलिया है, बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं, और कसकर दबा रखा है पोटली को सुदामा जी ने। अब ठाकुर जी से कौन छुपा सकता है? ठाकुर जी ने तुरंत वो पोटली छीन ली सुदामा जी से, छुड़ा ली सुदामा जी से वो पोटली,
और छुड़ाकर उस पोटली को ठाकुर जी खोलते हैं और खोलकर पहली मुट्ठी प्रभु लेते हैं और स्वर्ग सुदामा जी के नाम कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव उनके नाम कर देते हैं और जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने लगे साक्षात लक्ष्मी जी ने यानी रुक्मन जी ने रोक लिया। रुकिए रुकिए महाराज, चावल कच्चे हैं, पेट दर्द करने लग जाएगा। मन ही मन में कह रही है महाराज क्या बात है, सब कुछ ही देंगे क्या, पीछे भी छोड़िए कुछ, आप अपना क्या निज निवास ही देने वाले हैं। और मन में बड़ी प्रसन्न होती है कि कैसा दानी है मेरा पिया जो कि सब कुछ लुटा दिया। बड़ी खुश होती है। अब आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा तो लाला मैं चलूं। अब ठाकुर जी भी रोकते नहीं, कहते ठीक है भैया जाइए कोई बात नहीं। अब चलने से पहले घर वालों को कहते सुनिए सब आशीर्वाद ले लो, ये विप्र जाने वाले हैं। रुक्मन जी आती है आशीर्वाद लेने के लिए और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद तो महाराज लाइन लग जाती है आशीर्वाद की। और अब सुदामा जी बुलाते हैं ठाकुर जी को, लाला इतकुआ क्या भैया? बोले ये सारे अपने ही। बोले हाँ सब अपने ही है महाराज। बोले लाला एक बात कहूं क्या? बोले इनकी जगह तू ही आशीर्वाद ले ले, हाथ दर्द करने लग गए आशीर्वाद देते देते हैं। बोले हाँ बात तो ठीक है। ठाकुर जी ने आशीर्वाद लिया और अब महाराज सुदामा जी जाने लगते हैं। जाते जाते मन में विचार करते हैं किसने दिया तो कुछ नहीं, और फिर विचार करते मैं भी कौन सा मांगने आया था, कोई बात नहीं। हाँ लाला सुन, तेरी भाभी ने तेरे लिए राम राम भेजी। बोला हाँ भैया कोई बात नहीं। अब सुदामा जी वहां से चल पड़ते हैं और चलते चलते अपने स्थान पर आते हैं जहां पर एक टूटी सी झोपड़ी छोड़कर गए थे। वहां पर बड़ा सा महल हो गया है और अब सुदामा जी विचार करते हैं कि जरूर पीछे से कोई धनी व्यक्ति आया होगा और मेरी झोपड़ी को हटा दिया होगा। लोगों से पूछते भैया ये घर किसका, ये महल किसका? बोला सुदामा जी का। सुदामा जी विचार करते हैं कि अवश्य कोई मेरे नाम का आ गया और मेरी झोपड़ी को हटा दिया, महल बना लिया। चलो कन्हैया जैसी तेरी मर्जी। कहीं और चल पड़ते हैं। जैसे वापिस मुड़ते हैं कहीं और जाने के लिए, पीछे से सुशीला आवाज लगाती सुनिए और अपनी सहेलियों से कहती है आरता करेंगे, आप थाली सजाइए। और सभी सहेलियों के साथ आती है, आरती करने लग जाती है। दूर से तो पहचानते नहीं है सुदामा जी, नजदीक आते हैं तो पहचान जाते हैं। सुशीला अरे ये सब कैसे? बोला आपको नहीं पता, ये सब तो उस कन्हैया ने किया है। अच्छा ये सब कन्हैया ने किया है। वहीं पर सुदामा जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे कन्हैया वारे जाऊं तेरी यारी पर, तुमने पता भी नहीं लगने दिया और सब कुछ दे दिया। ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है कि अगर किसी से मित्रता करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी करना। किसी से रिश्ता बनाओ, व्यवहार बनाओ तो कृष्ण और सुदामा जैसा बनाना, वरना तो महाराज इस मित्रता को कलंकित मत करना। सुदामा जी मिलने चले गए, घर पे कुछ नहीं था।
पर धन देखकर सुदामा जी का मन डगमगाया नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। और मेरे कन्हैया से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे कन्हैया देने से हटे नहीं, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। ऐसे है मेरे कन्हैया।